हाथ में डंडा बंधा, ये हाथ से उठाओ तो ये ऊपर चला गया, इधर बोरे तो ये ऊपर, इधर बोरे ये ऊपर, हाथों में डंडा बंधा है। बेचारे परेशान हो गए और खा नहीं पाए। कैसे खाए? देवताओं का नंबर आया, देवताओं की भी वही प्रक्रिया की गई, देवताओं के हाथ में भी आता था डंडा बांध दिया गया, खड़े। लेकिन देवता बुद्धिमान हैं, देवताओं ने क्या किया? राक्षस थे, एक राक्षस यहाँ और एक राक्षस वहाँ खड़ा, तो वो वहाँ हाथ बोरे, वो वहाँ हाथ बोरे, ऐसे ऐसे करके रह गए दोनों सब। देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने लाइने लाइन को कराते रख लिया, जिसमें काले जाम रखे थे, और एक लाइन इधर, एक लाइन इधर सामने और एक लाइन इधर। अब लाइन लाइन लगा दिया, इधर वाले हाथ बोल रहे, ऐसे करके जब ये हाथ से बोले तो ऐसे करके उनके मुंह में खिला दिया, इधर वाले हाथ बोले तो उनके मुंह में उठा खिला दिया, ले सबने खा लिया। तो परमार्थ के लिए जब दूसरे को खिलाया तब जाकर के उनके मुंह में गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, धन, ज्ञान, जल कुआं है। आप कुआं से जितना पानी निकालोगे उतना ही पानी साफ निकलेगा। धन आप जितना दान करोगे उतना ही धन की वृद्धि होगी। ज्ञान जितना आप दूसरे को बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। आपने देखा होगा टीचर बच्चों को, दूसरे बच्चों को पढ़ाता, फीस भी लेता है और ज्ञान उसका भी बढ़ता है। किताब पढ़ता तो अपने खुद तो भी पढ़ता है, खुद तो समझता है और साथ ही साथ बच्चों को भी पढ़ाता है। इसलिए परमार्थ जरूरी है। आज माँ पार्वती ने कहा, स्वामी हमको वो कथा सुनाओ जो सभी का कल्याण करे, कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाहे सैद भोले बाबा क्या बोले? देवी तुम धन्य हो। एक बार नहीं 3 बार धन्य धन्य कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। उपकारी को पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावै। इसलिए देवी तुम धन्य हो, वो कथा की ज्ञान गंगा बहाई है जो सारे संसार को पवित्र करने वाली, सकल लोक जग पावनी गंगा। हमारे यहाँ जो गंगा मैया बह रही हैं उनको भगीरथ जी लाए, वो जल गंगा है। और जो कथा रूपी गंगा निकाली, बद्री प्रसाद गंगोलिया से दादाजी की तरफ से 25 मुद्राएं इस महाजी में समर्पित हैं। जीवन मंगल में हो, माँ भगवती कल्याण में।
एक बार जयकारा था जिनके नाम का। प्रेम से बोले दुर्गा भगवती मैया की। तो ये गंगा जो बहाई है, ये गंगा माँ पार्वती जी ने भोले बाबा के हृदय से निकाली, हृदय की निकली हुई कथा है। एक बात ध्यान देना आप सभी लोग, मेरे भाई बहन, आपके मन का पापी कौन होता है? शरीर की मन। पाप कौन करता है? पाप करता है शरीर, और झेलना पड़ता है मन को। ना उल्टा बोलो, पाप करता है मन और झेलना पड़ता है शरीर को। जैसे एक औरत ने एक बंदर और बकरा पाला था। उदाहरण है जय गुरुदेव जी के सत्संग से। एक औरत ने एक बंदर पाला और एक बकरा पाला, दोनों उसके यहाँ थे। बंदर आपने देखा होगा चंचल होता है। तो एक दिन औरत ने रोटियां बनाई, उन बहन जी ने रोटियां बनाई। घर में कुछ साग सब्जी नहीं था, तो पास में था मार्केट चौराहा। मन में सोचा लाओ दही ले आओ, तो दही से रोटियां खा ले। गई बाजार को दही लेने के लिए, और रोटियां सेक साक करके छीके पर टांग दिया। छीका माने सिकहर, अपने यहाँ तो समझते बाहर को जाओ शहर के पास, तो छीका माने इन्हें समझे छीका है कि छीकी है। छीका माने छीक समझने का, छीका माने सिकहर। तो रोटियां बना करके छीके पर टांग दिया। चली गई बाजार को दही लेने। जब दही लेने चली गई, इतने में बंदर ने देखा। बंदर लालची होता है, तो जब बंदर ने जब देखा ऊपर रोटियां टंगी हैं, तो बंदर के मुख में पानी आ गया। जब पानी आ गया तो मन में सोचा रोटियां मिल जाती तो खाते बढ़िया मस्त बैठ करके, कल से भूखे पड़े। बंदर चालाक होता है, आपने देखा होगा पशुओं में बंदर बहुत चतुर होता है। तो बंदर ने क्या किया, फौरन बंधा था रस्सी में, अपने गले की रस्सी को खोल दिया और जाकर के रोटियां उतारी, चपाचप साफ कर गया रोटियां। जब रोटियां खा गया, रोटियां खा करके बंदर आया, पास में बकरा बना था, बकरे की गले की रस्सी को खोल दिया और अपने गले की रस्सी को बांध दिया। अपने गले की रस्सी को फिर बांध दिया। तब तक वो औरत दही लेकर के आ गई। जब दही लेकर के आ गई तो उसने देखा रोटियां सब गायब, रोटियां सब गायब। वो छीका थोड़ा नीचे था। मन में सोचा कोई बात नहीं, ये जो बकरा है यही सब रोटी खाएगा बगैर हमको लगता। बकरा आपने देखा वो खवा चाहे जाता, फिर डाल दो, फिर बगैर, फिर उधर एक तरफ खवाए फिर करो, फिर बगैर। कुल मिलाकर के उसका पेट नहीं भर सकते, चाहे जितना खिलाओ। एक तरफ खाएगा, एक तरफ घुर घुर घुर, एक तरफ खाएगा, एक तरफ घुर घुर घुर, उसका पेट नहीं भर सकते। तो बहन जी ने विचार किया कि बकरे सब हमारी रोटी खा गया। लिया डंडा, 1.5 हाथ का पड़ा था, 4-6 घसीटने लगी बकरे को। धम 4-6 मारे डंडे जब, तो तब तक एक पड़ोस की औरत देख रही थी ये सब तमाशा। तो कहा अरे बहन, इस बकरे को क्यों मारती हो? तो कहा इसने हमारी सब रोटियां खा डाली। तो कहा रोटियां बकरे ने नहीं खाई है, रोटियां खाई इस बंदर ने, जो भोला बना बैठा है और पीटा जा रहा है बकरा बेचारा। कौन बंदर और कौन बकरा, ध्यान देना। हमारा मन बंदर है और शरीर क्या है, बकरा। गलत करवाता है मन, और मार कौन खाता है? चोरी करो तो का मन हुआ मार को, शरीर पीट डर जाएगा, पकड़े जाओगे। प्रेम से गुरुदेव भगवान की, सांचे दरबार की। तो पापी होता है मन, और हम आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो क्या धोते हैं? शरीर। गंगा शरीर धोते, मन ना घुसत। मन तो वहाँ जहाँ झोरा झंटरिया कपड़ा लगता रखते, जब गंगा जी में कोई ले न जाए, कोई झोरा न उठा ले जाए, कोई कपड़ा न उठा ले जाए, कोई रुपया न उठा ले, मन गंगा में नहीं घुसत। मन कपड़ा लगता बचाओ, और डुबकी नाक पकड़ पकड़ शरीर धोना हुआ, और पापी बना बैठा है मन, और धो रहे हैं शरीर को।
शरीर को नहीं मन को धोना चाहिए। कहाँ है कैले मन का साफ दर्पणवा हरि दर्शनवा में लेना है। मन गंदा होता है, शरीर गंदा नहीं। शरीर तो पानी से धो लो साफ, लेकिन मन चाहे जितना धो ऊपर ऊपर। खैर, तो माता जी ने कहा हमको वो कथा सुनाओ जो सारे संसार का हित करने वाली। भोले बाबा ने कहा पूछो देवी, अब की बार मैं कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बार बार धन्यवाद दिया, कहा देवी तुम धन्य हो जो आज तुमने ऐसा कार्य किया है। अपने लिए तो दुनिया कथा सुनती है, ये कथा यदि अपने लिए होती तो एक लोग बुलाते, हमको चुप के कमरे में बैठाते, ज़्यादा ज़्यादा हारमोनियम ढोलक लेते, कहते भैया का साउंड हारन सब लगवाओगे, तुम बैठो हम गाए बजाए सुना लें चुप पे। काहे सब हारन और टेंट पंडाल का जरूरत है। लेकिन ना, कथा जब होती तो सभी का कल्याण करने के लिए हारन क्यों लगे। जिस जीव के कान में भगवान का नाम पड़ेगा, राम का नाम पड़ेगा, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, उसका कल्याण होगा। इसलिए भोले बाबा कहते हैं तुमने सारे संसार के कल्याण के लिए कथा को पूछा है। कथा जो सकल लोकहितकारी, स्वयं पूछन जहाँ शैल कुमार। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए तुम धन्य हो देवी। भोले बाबा ने कहा देवी अब की बार तुमको हम कथा सुनाएंगे, लेकिन तुम जाती हो सोए, इसलिए अब तुम प्रश्न करोगी। और जब तुम प्रश्न करोगी तो जवाब को सुनने की तुमको इच्छा होगी। जब आप किसी से प्रश्न करते हैं तो अपना जवाब जानने तक जरूरत रहती है, इंतजार रहता है। इसलिए अब तुम करो हमसे प्रश्न और हम तुमको देंगे उत्तर, तब भगवान की कथा को सुनो मेरे बंधु। और उत्तर देने वालों को भी ख्वाहिश रहती कि हमको इस बात का उत्तर देना है। इसलिए अब की बार तुम हमसे प्रश्न पूछो और हम तुम्हारी प्रश्न का हल करें, तब तुमको कथा सुनो। माता जी ने कहा ठीक। पहला कारण माता जी ने कहा स्वामी हमको ये बतला दो। क्या? माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती स्वामी आपसे मेरा प्रश्न है क्या, वो भगवान जो निराकार है वो साकार कैसे हुआ, जिसका न रंग है न रूप है? पर तो गाते हैं संत महापुरुष, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आई शायद। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर तेरे पूजन को भगवान बना मन क्योंकि ये भगवान मेरा सब जगह है। तू ही जल में, तू ही फल में, तू हर डाल के हर पत्ते में। तू ही जल में, तू ही फल में, तू ही डाल के हर पत्ते में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल के हर पत्ते में। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आई शायद। जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने
तेरी माया किसने भेद तुम्हारो पाया। हरे ऋषि मुनि धरि ध्यान बना मन मंदिर आलीशान हे स्वामी, जो भगवान जिसका न रंग है न रूप है, भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव जी ने तो कुत्ते में भगवान को देखा था, कुत्ते में। और हमारे आपके यहाँ कुत्ता आ जाए, जब तक डंडा लेके चार छेड़े घसीट देते, रोटी देने की कौन कहा। लेकिन नामदेव जी ने रोटी नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए भागते। प्रभु जी सूखी तुम न खाओ, थोड़ा घी भी लिए जाओ, तुमने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम, मेरा परमात्मा कहाँ नहीं, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके है? तो यही माता जी कहती, स्वामी जो भगवान बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई कर बीनु करई, कर बीनु करई करम विधि नाना, कर बीनु विधि नाना, कर बीनु स्वामी, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं जो भगवान बिनु पग चलई, जो भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, और सुने ना तो भगवान द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी हस्तिनापुर में, और भगवान 7 समुद्र पार द्वारिकापुरी में, और द्रौपदी ने बुलाया हस्तिनापुरी से, और भगवान सुन गए द्वारिकापुरी में। बताओ, कोई टेलीफोन था कि तब मोबाइल चलते थे। द्रौपदी ने हस्तिनापुरी से बुलाया दिल्ली से, और भगवान 7 समुद्र पार गुजरात के उस पार रहते थे द्वारिकापुर में। सुन गए, कैसे सुन गए? बिना कान के भगवान सुनते हैं और बिना आँखों के भगवान देखते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना हाथों के भगवान कर्म करते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिना शरीर के सब कुछ खाते हैं, बिना मुंह के बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसे मेरे भगवान। तो प्रभु जी हमको बतला दो, जो भगवान निराकार है वो साकार क्यों बनता है? भोले बाबा ने कहा, देवी साकार और निराकार में कोई फर्क नहीं। जैसे लोटा में पानी है और एक हम बाहर फेंक दें, जल ये सब फैल जाएगा, और इसी लोटे में हम पानी भर करके फ्रिज में लगा दें और फिर इस लोटे से वही पानी निकाल लो तो क्या बन जाएगा? बर्फ। चाहे वो हाथे में पकड़ो चाहे जहाँ रखो वही साकार हो गया, और जब तक इस लोटे में पानी है तब तक चाहे जहाँ इसको डाल दो। इसी प्रकार जो निराकार है वही साकार है,
और जो साकार है वही निराकार है। जब तक साकार नहीं होगा निराकार नहीं होगा। और भगवान जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ी असुर प्रभु विधि शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन, तब धारी प्रभु की विधि शरीरा, हरि दयानिधि सज्जन, भगवान मेरे भगवान साकार कब होते हैं? जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरे भगवान अवतार लेते, नहीं तो मेरा भगवान सब जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम इति जगत्याम जगत, मेरा भगवान सारे संसार में। लेकिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्वानम अधर्मम तदात्मनम सृजाम्यहम्, मेरा भगवान जिस समय जहाँ आवश्यकता होती उस समय प्रकट हो जाता है। लिखते हैं जगदीश रामायण में स्वामी जगदीशानंद जी, जस कछनी तस नाचन, लई लई हरि अवतार। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है मेरे भगवान वैसे बन जाते हैं। देवी, इसलिए एक दो जन्म के तुमको मैं कारण बतलाता हूँ। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, 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 सावधान सावधान सुन सुमोखी भवानी, सावधान जन्म एक दुई कहूँ बखानी। भगवान का अवतार कब होता है? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, अत्याचारी बढ़ जाते हैं, पापी बढ़ जाते हैं, जुआरी बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं। ध्यान देना, बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जिमिलम पट पर धन परदारा। जब जुआरी बढ़ जाते हैं, पापी बढ़ जाते हैं, राक्षस बढ़ जाते हैं। और ध्यान देना, राक्षस कहूँ सींग पूछ लेके नहीं पैदा होना। यह नहीं कि हमारे आप जैसे राक्षस सब हम ही आप में से, यह नहीं कि राक्षस कहूँ सींग लगी होती, कहूँ पीछे पूछ लगी होती, ऐसा कुछ नहीं। हम आप में से ही राक्षस हैं और हम आप में से ही अच्छे इंसान हैं। समझो आप कौन राक्षस है और कौन मनुष्य है। कहते हैं मानव और दानव, कौन मानव है कौन दानव है।
जो नंबर 1 पिता की बात मानो, माता की बात मानो, विद्वान की बात मानो, संतों की बात मानो, वेद शास्त्रों की बात मानो, इतना सब मानो तो हो मानो, और जो ये सब न मानो तो क्या हो दानो। जो ये सब न माने जान लो दानो है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, 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 साधुन संतन सन करवावं सेवा, साधुन सन करवावं सेवा, साधुन सन करवावं भैया ध्यान देना, जिनके आचरण है जिनके यहाँ आचरण भवानी, जिनके यहाँ आचरण भवानी, जिनके यहाँ आचरण भवानी, जिनके यहाँ आचरण भवानी, हे जानो निश्चर समगानी, हे जानो निश्चर समगानी, हे जानो निश्चर मानो और दानो। ध्यान देना भक्तों, कौन है मानो और कौन दानो? जो गुरु की बात माने, संतों की बात माने, कथा भागवत को सुने, वेद शास्त्रों की बात माने, माता पिता की बात माने, तो वो है मानव। और जो इन सब की बात न माने तो कौन है? दानो। पहचान कर लेना, आप मानो हैं या दानो, यही से पहचान जाते हैं। पाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट। जुआरी बढ़ जाए, खल बढ़ जाए राक्षस, और लंपट, लंपट जानते हो कौन होता? हर गांव मोहल्ले में एक आधे लंपट होते। ऐसा ना नहीं, लंपट माने जो इनकी बात उनसे और उनकी बात उनसे लड़ावे, वाको कहते लंपट। एक गांव में एक लंपट जी रहते थे, खूब गांव वाले लड़ावे, इनकी उनसे उनकी उनसे उनकी उनसे खूब लड़ाते, यही उनका काम बन गया। अंत में जब मरने लगे, लंपट जिंदों में नहीं पीछा छोड़ते और मरे नहीं छोड़ता, उसी को कहते हैं लंपट। तो जब वो लंपट मरने लगा तो गांव वालों को बुलाया, कहा भैया हमने जिंदगी भर लड़ाया है गांव वालों को, इसलिए हमको बड़ी ग्लानि हो रही है, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसा करो, जब मैं मरने लगूं, जब मैं मर जाऊं, मैं मर रहा हूं, तो हमारे मुंह में का बड़ा खूंटा ठोक देना। जब खूंटा ठोक दोगे तो हमारा ये मुंह सबकी बुराई करते करते, लड़ाते लड़ाते, भिराते भिराते, लड़ाते लड़ाते गंदा हो गया है। इसलिए हमको इस जन्म में ना, लेकिन अगला जन्म हमारा सुधर जाए, अगले जन्म में हमको शांति मिल जाए कम से कम। गांव वालों ने कहा चलो वही बेचारा कहते हैं, इतना काम कर दे, वही किया तो किया, भाव अपने भुगतेगा। इतना कह करके टप से मर गया। जब मर गया, अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी, जलाने के लिए ले चले, कफन वगैरह मंगवाया, तो कहा भाई, इसने कहा था खूंटा ठोक दे, बनाया खूंटा इतना बड़का और उसके मुंह में ठोक दिया, 1.5-2 फीट का वही ठोक ठाक करके खूंटा, ऊपर से कफन उड़ा दिया। 4 लोग ले चल पड़े, राम नाम सत्य कहते हुए। 4 लोग लिए जाए, पीछे बेचारे मिट्टी दिलाने वाले लिए जाए। अब पास में पड़ती थी आपके यहाँ जैसे ही गोविंदपुरवा है, ये रोड, अब निकलो स्कूल के पास में, और कहूँ चौकी बनी हुई स्कूल के पास में हुई, तो बेचारे गांव से लेकर के चौकी के पास पहुँचे थे। चौकी पर दरोगा जी बैठे हुए थे गश्त में,
देखा कोई मुर्दा लिया रहा है राम नाम सत्य करते हुए। दरोगा जी ने देखा मुर्दा तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा मुर्दा जिंदगी में पहली बार देखा जो हाथ भर ऊपर उठा हुआ मुंह के ऊपर। मन में सोचे ये कैसा अद्भुत मुर्दा है। बोला ये क्या हो गया? जो 40 साहब मर गया है बेचारा, ये कैसे मर गया? उतारो हाथ पर, उतर नीचे उतारो। नीचे उतरा कैसे? खोलो। खुलवाया कफन को तो देखा हाथ बड़ा छोटा ठोका। ये क्या? तो कहा साहब इसने कहा था हमारे मुंह में खूंटा ठोक देना। इसने कहा हमारे मुंह में खूंटा नहीं। इसने कहा था, इसने कहा नहीं था। तुम लोगों ने खूंटा ठोक ठोक करके इसको मार डाला। जिंदम तो खूब लड़ाए भिड़ाए मरो में। दरोगा जी ने कहा सबको उठा करके जेल में ठूस दो, ले जा करके सभी को जेल में बंद कर दो। ये है लंपट के हाल, न जिंदम पीछा छोड़ते तो न मरे में। काढ़ई खाला बहु चोर तुम्हारा, काढ़ई खाला बहु चोर तुम्हारा, ये लंपट कर धन कर दारा। ये लंपट की हालत है मेरे भाई बहनों। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जब ये सब ज्यादा बढ़ते हैं तो मेरे भगवान का अवतार होता है। इसलिए देवी जन्म एक दुई कहाँ बखान, जन्म एक दुई कहाँ बखान, सावधान सुन सोबो की भलाई। देवी राम जन्म के बहुत से कारण हैं। भगवान का मेरे जन्म कब होता है? जब राक्षस बढ़ जाते हैं, इसलिए बहुत से कारण हैं। लेकिन एक दो जन्म भगवान के हम तुमको सुनाते हैं। कौन सा? एक बार की बात, गुनी राम दादाजी की तरफ से 501 मुद्राएं इस महायज्ञ में सादर समर्पित हैं। अपनी शुभ कमाई माँ के चरणों में इस महायज्ञ में समर्पित किया है। माँ भगवती कल्याण करें, सदैव स्वास्थ्य लाभ पहुँचावे, जीवन में सुख समृद्धि आए, यही भगवान से माँ से मंगल कामना है। एक बार दादाजी के नाम का जयकारा प्रेम से बोलो। दुर्गा भगवती मैया की, सांचे दरबार की। मेरे भाई बहनों, जिस समय भगवान के जन्म के कारण एक बार की बात, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। कहाँ? समुद्र में, क्षीर सिंधु में लेटे हुए हैं। भगवान की नाभि पर कमल है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला। जब कमल निकला, विष्णु नाभि अंबुज विधि जाए, हरि नियोग जिन सृष्टि बनाए। भगवान विष्णु जी समुद्र में क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने को कमल के फूल पर देखा तो खिसकने लगे नीचे को। मन में सोचा हम इसको देखेंगे कमल कहाँ से निकला है। खिसकते खिसकते उस नाल को पकड़ करके नीचे को ब्रह्मा जी गए। बहुत पता लगाया, खूब पता लगाया, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंच पाए।
इतनी लंबी उस कमल के फूल की जड़। मेरे भाई बहनों, जब नहीं लगा पाए, बैठ करके तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की 5 मुख। भगवान ने देखा ब्रह्मा जी की तपस्या को, तो ब्रह्मा जी के थे तो 5 मुख, लेकिन भगवान विष्णु ने एक मुख अहंकार बस काट दिया था अपने चक्र से। जब 4 बार तपस्या किया तो ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से 4 महावाक्य बोले। जब 4 महावाक्य बोले तो वही चारों वेद बने, वही चारों वेद। आज ऊपर से आदेश आने लगा सृष्टि के समय। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता बनाया गया। ऊपर से आदेश आने लगा, ब्रह्मा तुम सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। जब सृष्टि रचने लगे, पहले किसको बनाया? ध्यान देंगे आप सभी लोग भैया। ब्रह्मा जी ने पहले किसको बनाया? प्रथम जने सन कादि उदारा, प्रथम जने सन कादि उदारा, सनक सनंदन संत कुमारा। प्रथम आदि उदारा, सनक सनंदन संत कुमारा। प्रथम जने सन आदि उदारा, सनक सनंदन संत कुमारा। अत्रि भग वशिष्ठ प्रसुताए, नारद पूजा पुलस्त्य सुहाए। ऊपर से आदेश आया, ब्रह्मा सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। जब सब संसार जलमय हो गया था, इस पृथ्वी पर जल ही जल था। आदि शक्ति और आदि पुरुष ने मन में सोचा क्या करें, तो उठाया मिट्टी को, और मिट्टी को उठा करके आदि शक्ति ने पुतले बनाना प्रारंभ किया। बनाए पुतले सामने मिट्टी के और रखने लगे। जब पुतले रखा, माता आदि शक्ति ने जो पुतला बनावे उसमें जान डाले, जीवात्मा प्रवेश करे और पुतलों से कहा हमसन भोग करो मन लाई, हमारे साथ में सृष्टि का संचालन करो। जिसको बनाए जीवात्मा प्रवेश करे तो पुतला ये कि महतारी तुम हमारी अम्मा, हम तुम्हारे लड़का। ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने भी यही कह दिया। विष्णु को बनाया, विष्णु जी ने भी यही कहा। भोले बाबा को बनाया, भोले बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन इस तन से, यही तन से रही हो बहुदूरी, तन बदलाऊं तो कामना पूरी। दूसरे तन में पहले तो बनाया, कहा ठीक है, भगवान शिव ने कहा हमको जीवित रखो, जो कहोगे वो हम करेंगे। लेकिन कहा हमको जो आदिशक्ति के पास तीसरा नेत्र था, भगवान शिव ने कहा पहले हमको तीसरा नेत्र दो, फिर जो आप कहेंगी वो हम करेंगे। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र ले लिया। अब आदिशक्ति ने कहा हमारे साथ में हमसन भोग करो मन लाई। भोले बाबा ना, गलत बात, ऐसा नहीं होगा। तो आदिशक्ति ने कहा हम तुमको भस्म कर देंगे। भोले बाबा ने कहा कैसे?
तुम्हारा औजार तो हमारे हाथ में है, अब क्या तुम्हारी तीसरी आंख तो हमारे पास है, किससे भस्म करो? तीसरा नेत्र हमारे पास है, हाँ अगले जन्म में आपकी कामना पूरी होगी। तो इसी प्रकार फिर भोले बाबा ने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को जीवित किया। अब ब्रह्मा जी को आदि पुरुष ऊपर से आकाशवाणी हो रही, ब्रह्मा तुम सृष्टि रचो। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा को दी गई, ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्र बनाए। ध्यान देना, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, 4 पुत्र बनाए। सृष्टि चली भैया, तुम लड़कन से सृष्टि चलती, सृष्टि नहीं चली। और जब सृष्टि नहीं चली तो फिर बनाए कितने? 14 फिर बनाए। अत्रि भृगु वशिष्ठ कृत गाय, नारद पुलह पुलस्ति सुहाय, कच्छ मरीच अंगिरा ज्ञानी, चली न सृष्टि भई न भुवा। 4 हुई, अत्रि भृगु वशिष्ठ कृत नारद पुलह पुलस्त्य दक्ष मरीच अंगिरा, ऐसे करके कई पुत्र बनाए, लेकिन सृष्टि 10 पुत्र हो गए। ऐसे करके 14 पुत्र बनाए, सृष्टि नहीं चली। और जब नहीं चली, ऊपर से अधिकारी आदेश दे, ब्रह्मा क्या बना रखे हो? हमने तुमसे सृष्टि चलाने को कहा। तो जब ब्रह्मा जी का ऊपर से आदेश आ रहा है ऊंचा अधिकारी का, ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे क्या करें, सृष्टि तो हम बराबर बना रहे हैं लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही। तो ब्रह्मा जी रोने लगे। जब रोने लगे तो ब्रह्मा जी की आंखों से 11 आंसू निकले। जब 11 आंसू निकले, यही 11 रुद्र कहलाए। तो 11 ये और 14 वो, 14 11 14 11 कितने हो? 25 बनाए, लेकिन सृष्टि चली अब ही ना चली। मैंने बोला कहूँ लड़कन से सृष्टि चलती, फिर ऊपर से आते ब्रह्मा सृष्टि रचो, सृष्टि रचो। अब ब्रह्मा जी तिल मिलाए, का नहीं दादा सृष्टि चल नहीं रही, तो ब्रह्मा जी ने अपनी दाई जांग को फाड़ दिया। जब दाई जांग को फाड़ दिया तो एक बिटिया बनाई, बाई जांग को फाड़ दिया तो एक बेटा बनाया। नाम क्या रखा? एक का नाम रखा मनु और बिटिया का नाम रखा शत्रुपा। बेटे का नाम मनु, बिटिया का नाम शत्रुपा। तो 25 और 1 मनु जी 26 और सत्य स्वयं बिटिया, तो 26 सुतयक सुता बना। 26 सुतयक सुता बनाई, आते मानव शरीर चला। 26 लड़का और 1 बिटिया ब्रह्मा जी ने बनाई। तो जो बिटिया और बेटा बनाया, संबंध बहन भाई का नहीं ना, संबंध पति पत्नी का है। कहा जाओ सृष्टि चलाओ। यहीं से उत्पत्ति भाई जगत की शाखा, महापुराण कथन यम भाखा। यहीं से जगत की उत्पत्ति हुई। इसी को हमारे हिंदू धर्म में मनु से मनुष्य बना और शत्रुपा से हमारी माताएं बहने। मनु से ही संसार चला तो मनु से मनुष्य चल बन गया। और इसी को इस्लाम धर्म में माए हवा कहते हैं, बाबा आदम कहते हैं। यही से सब है, बात सब एक ही है। प्रेम से गुरुदेव भगवान की बात वही। उत्पत्ति भाई जगत की शाखा। लेकिन जो 4 पुत्र पहले बनाए थे, ध्यान देना, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जो 4 पुत्र बनाए, चारों 5-5 साल के हैं और चारों बाबा, चारों ब्रह्मचारी। मैंने कहा था, रात्रि में बोला था, जिसको वैराग चढ़ जाता है उसको संसार में अच्छा नहीं लगता। चारों अपने पिताजी के पास गए, कहा बप्पा
हमका चैन नहीं पड़ते, हमको चैन नहीं मिली। और ध्यान देना भैया, जिसमें चैन नहीं है, साइकिल हम चैन ना हो देखी साइकिल चला ले, हम मोटरसाइकिल चैन टूट जाए देखी चला ले। तो जिसको चैन नहीं तो वो गाड़ी नहीं चलती, तो ये तो इतनी बड़ी गाड़ी है। सनकादिक ऋषि बोले हमको चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है, और शांति संसार में नहीं है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ब्रह्मा जी ने कहा यदि तुमको शांति चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान के दर्शन करो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, शांत हो जाओगे। 5-5 साल के लड़का चारों चल पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान की लीला देखिए, कहते लीला कीन चाहे करतारा, पहले कारण करई तैयारा। उधर से चारों बाबा लोग भगवान के दर्शन करने चल पड़े, और इधर मेरे भगवान विष्णु समुद्र में लेटे हुए हैं। माँ सी लक्ष्मी जी से बोले देवी हमारा मन करता आज हम खेल खेलें। माता जी बोले हाँ तुम इतने बड़े हो गए अब खेल खेलोगे? तो कहा नहीं, मन करता है कि हम खेल खेलें। तो माता जी ने कहा देखो भाई हम तो खेलेंगे नहीं, तुम हमारे भगवान और हम तुम्हारी लक्ष्मी जी, हमें तुम्हें खेल शोभा नहीं देता। कहा ठीक है न खेलो। शेष जी थे, उनको बुलाया, शेष जी आप खेलोगे खेल? शेष जी बोले भगवान तुम हमारे इष्ट हो, हम तुम्हारी दिन रात पूजा करते हो, हम तुम्हारे भक्त, तुम हमारे भगवान भक्त हो, भगवान में खेल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ना खेले हैं, हम भी नहीं खेलेंगे। 2 नौकर खड़े थे सामने गेट पर, नाम जय और विजय। जय और विजय को बुलाया, जय और विजय इधर आओ। दोनों आ गए बेचारे, नौकर तो नौकर है। भगवान ने कहा ये बताओ हमारे साथ में खेल खेलोगे? खेल खेली हो? नौकर बोले भगवान हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, नौकर से चाहे तंबू तनवाओ और चाहे खूंटा करवाओ। बेचारा नौकर है, कह दोगे इधर बैठो तो इधर बैठेगा, कह दोगे वो करो तो वो करेगा, कह दोगे ये करो तो ये करेगा। तो कहा हम तो तुम्हारे नौकर हैं भगवान, जो बताओ करें। तो कहा हमारा मन है कि हम चलो खेल खेलें। तो कहा ठीक भगवान चलो खेल खेल, जो आज्ञा दोगे वो हम करेंगे। तो कहा ठीक हमारा तुम्हारा खेल शुरू, जाओ सामने गेट पर खड़े हो जाओ, कोई आए चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अंदर ना आने देना, अंदर ना आने देना। कहा ठीक। इधर भगवान ने जय और विजय से कह दिया कड़ा पहरा है, कोई अंदर ना आने पाए। और इधर बाबा लोग चल पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए, चारों भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे पहुंचे सतयुग द्वार पाल हरि के रे, सतयुग द्वार पाल हरि के रे, जय अलुक जय समय समहेरे। सनकादिक दर्शन हित जाई, सनकादिक दर्शन हित जाई, सतय दिय तहारो बदलाए। सच्चिदानंद भगवान की। इधर भगवान ने आदेश दे दिया अंदर कोई न आने पाए, और उधर 5-5 साल के बाबा पहुंच गए भगवान का दर्शन करने के लिए। घुसने लगे, कड़ा पहरा है, भगवान अंदर नहीं जा सकते महाराज,
दोनों ने लगा दी अपनी अपनी बर्छी। और बाबा आपने देखा होगा लड़का जो जिद्दियाए जाते हैं तो जो कहेंगे वही लेंगे, जो कहेंगे वही लेंगे। 5-5 साल के लड़का चारों बाबा पहुंच गए और लड़कन की जिद बड़ी खराब। हमने तो देखा है, भैया को बता दी 10 साल बीतते हैं भगवान की सेवा करते करते हो रहे हैं। हम लोगों की कथा गर्मी में थी, एक भैया के यहाँ कार्यक्रम, गर्मी का महीना, भैया ने कहा जाओ ऊपर लेट जाओ महाराज जी। सब लोग, हमने कहा ठीक भैया। सब लोग गए ऊपर लेट गए, मच्छरदानी लगा दिया, सोने लगे धीरे धीरे। अब नींद ना आवे, गर्मी का महीना नींद देर में आती है, तो जब नींद नहीं आती तो गला पड़ जाता है, इसलिए। और वहाँ जब रात का 1 बजा हुआ तो घर में भैया के यहाँ के छोटा बच्चा था तो रोने लगा। जब रोने लगा तो माताओं बहनों की ट्रिक हमको बहुत अच्छी लगती है, बच्चे को छुपाने जुगाड़ एक से एक हमारी माताओं बहनों को आते हैं, ऐसा ना है कि कुछ मालूम है। जब बच्चा रोने लगा तो खूब छुपाया, बहन जी ने नहीं छुपाए और हम लोग सुने। जब खूब छुपाया नहीं छुपाए तो अब बहन जी ने लिया, फिर भैया से कहा लो तुम्हें छुपवाओ। तो भैया नहीं, जो भैया ने लिया वो भी किराया नहीं छुपे। जब नहीं छुपे तो बहन जी ने फिर लिया, पकड़ी के मारे गई भैया सो जाते। लेकिन भैया जब मानने वाले तब तो सो जाए, छुपाए नहीं चुप। जब नहीं छुपा तो बहन जी ने कहा हम बताओ ये तुमको जुगाड़, जो करो तो छुपाई जाए। कहा क्या? तो कहा ऐसा करो कि तुम चारपाई इसके नीचे घुस जाओ, चारपाई के नीचे घुस जाओ। मन में सोचा चारपाई के नीचे घुस जा, कहाँ? कहा फिर कहा तुम पहले घुसो तो। चारपाई के नीचे घुस गए भैया। बात मानो जब घुस गए अब क्या करें? काम मियाऊ मियाऊ करो। तो भैया घुसे और मियाऊ मियाऊ 2-4 बार किया। जब मियाऊ मियाऊ किया तो बहन जी ने हाय भैया बिल्ली, हाय भैया बिल्ली, ऐसे कहा हाय भैया बिल्ली, बच्चा चुप हो गया। हमने कहा वाह माता बहनों की ट्रिक, मालूम अच्छी एक से बात होती है। तो बच्चों की जिद बड़ी खराब होती है। बाल हठ, त्रिया हठ, राज हठ, 3 हठें बहुत खराब होती हैं। बाबा लोग पहुंच गए, जैसे ही देखा घुसने लगे जबरदस्ती। जैसे घुसे 5-5 साल के लड़का थे, एक ने 2 को भरा गोबरा में, एक ने 2 में को भरा, उठा के 2 घर आए। फिर आए गेट के पास खड़े हो गए। जब फिर आए फिर लड़का दौड़ के घुसने लगे। जब फिर आए तो एक ने 2 को पकड़ा, एक ने 2 को पकड़ा, फिर थोड़ी दूर धरी आए तो फिर घुसने लगे। लड़का कहाँ मानने वाले। जब घुसने लगे तो पकड़ के घसीट करके बाहर फेंकने लगे। पकड़े दोनों घसीट के बाहर, पकड़े दोनों घसीट के बाहर। जब घसीटने लगे तो जिद्दियाए गए। और लड़का जिद्दियाएंगे तो मार तो पाएंगे नहीं, बड़े हो जीतेंगे नहीं तो मारेगा। तो और का काम है लड़कन के, या तो गाली देंगे या उल्टे सीधे शब्द कहेंगे। गुस्सा गए बाबा लोग। और जब लड़का बाबा लोग गुस्सा गए, चारों बच्चे, तब मुनि श्राप दियो ऋषिया, तब मुनि श्राप दियो ऋषिया। बाबा लोगों का श्राप है, तुमने हमको 3 बार घसीटा लगाया है, घसीट करके बाहर कर। सुनो, तब मुनि श्राप दियो ऋषियाई, श्राप दियो ऋषियाई, राक्षस बनहु बंधु जरुजा। तुमने हमको 3 बार घसीटा लगाया है, जाओ, ये ब्रह्मचारियों का श्राप है क्या?